So hello guys, this is a Hindi narration video of Reddit's best no sleep horror story. So basically मैं स्टोरी को रीड करने वाला हूँ एंड हिंदी में बोलने वाला हूँ. ये कन्वर्टेड है. सो जस्ट एन्जॉय दिस वीडियो एंड या अभी रात हो रही है. सो आई थिंक द बेस्ट टाइम टू शेयर हॉरर स्टोरी. सो लेट्स स्टार्ट. द स्टोरीज नेम इज़ द स्माइलिंग मैन एंड चलो शुरू करते हैं. लगभग 5 साल पहले मैं यूएस के एक मेजर सिटी के डाउनटाउन एरिया में रहता था. मैं हमेशा से ही नाइट पर्सन रहा हूँ. मेरे रूममेट्स बिल्कुल अपोजिट थे. रात होते ही सब सो जाते थे. तब वो सो जाते थे एंड मैं बोर हो जाता था और टाइम पास करने के लिए रात के अकेले लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाता था. 4 साल तक मैं ऐसे ही रात को अकेले घूमता रहता था. कभी एक बार भी डर महसूस नहीं हुआ. मैं मजाक में रूममेट से कहता था कि यहाँ कहीं ड्रग डीलर्स भी पोलाइट होते हैं. लेकिन एक रात सब कुछ सिर्फ कुछ मिनटों में बदल गया. हॉरर टर्नर. वो वेडनेसडे की रात थी. टाइम लगभग 1 से 2 बजे के बीच में था. मैं एक पुलिस पेट्रोल्ड पार्क के पास से वॉक कर रहा था जो मेरे अपार्टमेंट से काफ़ी दूर था. रात बहुत ज़्यादा अनयूजुअली शांत थी. नो ट्रैफिक, नो लॉग. पर पार्क में हमेशा की तरह बिल्कुल खाली था. मैं एक छोटे से साइड स्ट्रीट में मुड़ा ताकि अपार्टमेंट की तरफ लूप मार सकूं एंड तभी मैंने उसे देखा. स्ट्रीट के दूसरी एंड पर मेरे साइड एक आदमी की छाया दिखी. वो डांस कर रहा था. डांस भी नॉर्मल नहीं, कुछ वर्ल्ड्स जैसा. बेसिकली तो अभी रसिया में एक ट्रेंड चल रहा था ना, लाफिंग स्माइलिंग लेडी, वैसे. सो वेरी कुछ वॉल्ट्स जैसे, लेकिन हर स्टेप का एंड में एक अजीब सी फॉरवर्ड स्ट्राइड, जैसे वो डांस वॉक करते हुए सीधा मेरी तरफ आ रहा हो. मुझे लगा शायद नशे में होगा, इसलिए मैं साइड वॉक के एकदम एज पर हो गया ताकि वो आराम से निकल जाए. लेकिन जैसे ही वो पास आता गया मुझे समझ आया वो ड्रंक नहीं था. उसकी मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल थी. वो बहुत लंबे और पतला था और पुराना सा सूट पहने हुए था. जब वो और पास आया मैं उसके चेहरा देख पाया. उसकी आँखें पूरी खाली हुई, वाइल्ड सी. सर हल्का सा ऊपर आसमान की तरफ देख रहा था और उसका मुंह पेनफुली वाइड था, कार्टून टाइप स्माइल में जमा हुआ था. बस वही मोमेंट पर मैंने डिसाइड ही किया, नुप नहीं, मैं स्ट्रीट क्रॉस नहीं करने वाला हूँ. जैसे ही दूसरी साइड पहुँचा मैंने पीछे देखा और मैं हैरान रह गया. वो डांसिंग बंद कर चुका था. एक पैर रोड पर बिल्कुल मेरे पैरेलल खड़ा था. मेरे तरफ फेस था उसका, लेकिन आँखें भी स्काई की तरफ. स्माइल अभी भी वही. मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया. मैं फिर चलने लगा लेकिन नज़रें उस पर ही रखी. वो हिला तक नहीं. जब मैं आधे ब्लॉक आगे बढ़ गया मैंने बस 1 सेकंड के लिए सामने देखा. स्ट्रीट खाली थी, पर वापस पीछे देखा वो गायब था.
1 सेकंड के लिए मेरे रिलीफ मिला और फिर मैंने उसे वापस देखा। वो स्ट्रीट क्रॉस कर चुका था। थोड़ी झुका हुए शैडोज़ में मुझे पूरी यकीन था वो मेरे तरफ ही देख रहा था। बेसिकली वो दूर खड़ा था, जो क्लाउन टाइप बंदा था, एंड वो उसको बहुत मुश्किल से दिख रहा था, बट ही सेइंग दैट वो मुझे ही देख रहा था। मैंने उसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए आँखों से हटा था। इतने जल्दी मूव करना बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। मैं बिल्कुल शॉक में चला गया। मैं वहीं पे खड़ा रहा और तब वो दोबारा मूव करने लगा। इस बार वो कार्टून जैसे कैरेक्टर जैसे मूव करने लगा था। टिप टो पे एक्सैचुरेटेड स्टेप्स लेते हुए आ रहा था, जैसे किसी को स्नीक अप कर रहा हो। बेसिकली तुम कार्टून में देखा होगा ना, स्नीक डप्पा करता है, वैसे वाली वॉक। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तुरंत भागा वहाँ से, या पेपर्स पे निकला या फ़ोन यूज़ किया, पर सच ये है मैं फ्रीज़ हो गया। वो सिर्फ एक कार के डिस्टेंस पर आकर रुक गया। उसके चेहरे पे स्माइल वही थी, आंखें स्काई की तरफ थी। जब मेरी आवाज़ वापस आई, जब मैं कहना चाहता वो था What the fuck do you want? पर जो निकला एक कमज़ोर सी आवाज़, What the इंसान फियर को सुन सकता है। मैंने अपनी आवाज़ में उसे महसूस किया और वो और ज़्यादा डरावना था। पर उस आदमी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस खड़ा रहा स्माइल के साथ। पर धीरे धीरे वो घूमा और डांस वॉक करते हुए दूर जाने लगा। मैं पीछे नहीं मुड़ा, बस उसे देखता रहा जब तक वो ऑलमोस्ट गायब हो गया। और तब मैंने कुछ नोटिस किया। अब वो दूर नहीं जा रहा था, ना ही डांस कर रहा था। उसका शेप बड़ा होते जा रहा था। वो वापस आ रहा था और इस बार वो भाग रहा था। मैं भी भागा। मैं तब तक भाग रहा था जब तक एक बिटर लाइट मेन रोड पर नहीं पहुंचा गया। बेसिकली रोड का नाम है बिटर लाइट रोड। वहाँ ट्रैफिक कम था, पर था। पीछे देखा, वो नहीं था। उसके बाद 6 महीने तक उस सिटी में रहा, पर कभी एक नाइट वॉक पे नहीं गया। उसका चेहरा आज भी मुझे हॉन्ट करता है। वो शराबी नहीं था, वो नशे में नहीं था, बट फिर भी वो एकदम पागल था, पागल लग रहा था। और किसी इंसान के चेहरे पर प्योर मैडनेस देखना ये बहुत बहुत डरावनी चीज़ होती है। So basically this was the story. To be honest, my own review, if मुझे इसका रिव्यू देना होगा तो I think it is quite horror because I have the night walk experience. So yeah, if you don't have a night walk experience तो मैं मतलब इतना relatable नहीं लगेगा, but I will say just go on a night walk and you will realize कि इस स्टोरी में इतना मतलब क्यों इसको पीक हॉरर बोलता है. So comment down what you think about this story and yeah, let's wrap up. मैं सेकंड एपिसोड तक बहुत इम्प्रूव कर लूँगा. So yeah, tolerate this bad one. Thanks for watching.